इंडिया में हर साल 35 लाख से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। बचपन से आज तक करियर ऑप्शंस के नाम पर हमने कुछ ही वर्ड सुने हैं, डॉक्टर, सीए, सरकारी नौकरी या इंजीनियर। भारत में 60% से ज्यादा आईआईटी ग्रेजुएट्स का इस साल प्लेसमेंट तक नहीं हुआ और ये हाल तो इंडिया के नामी गिनामी इंस्टीट्यूशंस का है। लेकिन जिसने किसी लल्लू पंजू इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन की है वो तो जो भूल ही जाए। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग जैसी कई चीज़ें की गई हैं, पर क्या आपके दिमाग में कभी आया कि क्यों ना एथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट जैसी फील्ड में करियर बनाया जाए? शायद नहीं, और इसके लिए आप नहीं बल्कि हमारा ये एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है, जिसमें एजुकेशन और सिस्टम दोनों की ही कमी है। तो चलिए मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ एजुकेशन के नाम पर ये स्कैम कैसे और क्यों हुआ और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। स्क्रीन पर आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं इनका नाम है मैकॉले। इन्हीं की बदौलत है कि आज इंडिया में रहते हुए अगर हम हिंदी में बात करें तो लोग हमारी क्लास का अंदाज़ा लगा लेते हैं। साल 1835 में पहली बार मैकॉले ने एक एजुकेशन पॉलिसी पेश की। इसका मकसद था भारत के लोग पढ़ लिख सकें, इंग्लिश सीख सकें, पर सिर्फ उतनी जितने में वो नौकर बनकर रह सकें और अंग्रेजों से कनेक्ट कर पाएं। उन्हें नौकरी के नाम पर सिर्फ क्लैरिकल जॉब्स ही दी जाती थी, चाहे वो कितना ही काबिल क्यों ना हो। एक तरफ मैकॉले इंग्लिश को प्रमोट कर रहा था, दूसरी तरफ एजुकेशन सेंटर्स से दूसरी लैंग्वेजेस को हटाया जा रहा था। मैकॉले ने तो 1835 की स्पीच में ये तक कह दिया था कि यूरोप की लाइब्रेरी की एक अलमारी ही भारत और अरब देशों के ज्ञान से कहीं ज्यादा है। और ऐसे ही धीरे धीरे इंग्लिश बन गई एक हायर क्लास लैंग्वेज और इंडियंस के मन में बैठा दिया गया नौकरशाही को। इंग्लिश को सुपीरियर और बाकी लैंग्वेजेस को इन्फीरियर बताने वाली मेंटेलिटी पर आप क्या सोचते हैं और क्या इस इश्यू पर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए? हमें कमेंट में बताएं। जैसे ही देश आज़ाद हुआ, देश में इंडस्ट्रियलिज्म पर जोर दिया गया और एक गरीब देश में जो अभी अभी आज़ाद हुआ हो वहाँ एक जॉब मिल जाना काफ़ी बड़ी बात थी और यहीं से इंजीनियर और इंजीनियरिंग को एक सिक्योर ऑप्शन की तरह देखा जाने लगा। और एक हद तक ये ठीक भी था, पर दिक्कत तब आती है जब चाय की टपरी की तरह थोड़ी थोड़ी दूर पर इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाएं और इंजीनियरिंग और एमबीबीएस को प्रोफेशन नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल बना दिया जाए। और ऐसा करने में सबसे बड़ा रोल है हमारी फैमिलीज का, जहाँ बच्चा पैदा बाद में होता है और वो क्या बनेगा और क्या पढ़ेगा इसका डिसीजन पहले ही ले लिया जाता है। लड़का हुआ तो इंजीनियर और लड़की हुई तो डॉक्टर। इससे आगे बढ़ो तो सरकारी नौकरी कर लो। आलम यह है कि 2018 में यूपी पुलिस मैसेंजर नाम से 62 वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें 93,000 से ज़्यादा फार्म भरे गए, जिसमें 3700 पीएचडी होल्डर्स, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और 5,000 से ज़्यादा ग्रेजुएट थे। जरा एक बार सोच के देखिए कि ऐसी जॉब की एलिजिबिलिटी कितनी होगी। सिर्फ 5th क्लास पास आउट, मतलब एक 5th क्लास पास आउट जॉब के लिए 3700 पीएचडी होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं। फैमिली के बाद बच्चा अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड करता है। स्कूल में ही उसके लाइफ की फाउंडेशन बनती है, पर हमारे यहाँ फाउंडेशन नॉलेज और प्रैक्टिकल बेस नहीं बल्कि रट्टा बेस ज़्यादा है। और प्राइवेट स्कूल्स में तो कुछ पढ़ाया भी जा रहा है, सरकारी स्कूल्स की हालत तो इससे भी बदतर है। हमारे यहाँ पर रटवाया जाता है, ऐसी चीज है और सबको पता है, सरकार को पता है, पॉलिसी मेकर्स को पता है, आपको पता है, मुझे पता है, फिर इस चीज में सुधार क्यों नहीं आ रहा है? सुधार इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में लेबोरेटरी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जब प्रैक्टिकल होते हैं तो एग्जामिनर आते हैं। अब एक स्कूल तो ऐसा है जो प्रैक्टिकल कराता है, पूरे साल मेहनत कराता है बच्चों से, वो कोई सुविधा शुल्क एग्जामिनर को नहीं देता तो उसके बच्चों के मार्क्स कम रहते हैं। एक स्कूल ऐसा है जो पूरे साल लेबोरेटरी कराता ही नहीं, बच्चों को लैब दिखाता ही नहीं है। वो क्या है, उनको कुछ पैसों के हिसाब से पर बच्चे के हिसाब से पेमेंट कर देते हैं एग्जामिनर को, वो उनको दबा के नंबर देता है। तो धीरे धीरे स्कूलों ने प्रयोग कराने बंद कर दिए। पैसा उधर से सेविंग कर लिया, जो प्रैक्टिकल का सामान आना था वो सेविंग करके एग्जामिनर को दे दिया, इनकी परसेंटेज बढ़ गई तो कंपटीशन वो आगे चले गए, क्योंकि हर प्राइवेट स्कूल आज ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लेना चाहता है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में करीब 100 करोड़ रुपए सरकारी टीचर्स की ट्रेनिंग पर खर्च किए। स्टेट्स की टोटल एजुकेशन बजट का 80% से ज्यादा हिस्सा तो टीचर्स की सैलरी और पेंशन में चला जाता है। एक प्राइमरी टीचर की एवरेज सैलरी 40,000 से 60,000 के बीच है, पर आप स्कूल्स में जाएंगे तो आपको 10, 20, 30 बच्चे पूरे स्कूल में मिलेंगे, क्योंकि सबको अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने हैं। सरकारी टीचर्स की ऐसी छवि पेरेंट्स के मन में बन गई है कि माँ बाप लोन लेकर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे पर सरकारी में नहीं भेजेंगे। और इसके जिम्मेदार भी कुछ सरकारी टीचर्स की पुरानी जनरेशंस ही हैं, जो खुद मेरिट बेस पर सिलेक्ट हो गए लेकिन जिन्हें ये तक नहीं पता कि देश की कैपिटल क्या है। और उनकी वजह से आज जो बच्चे एग्जाम्स क्वालिफाई करके पढ़कर टीचर बन रहे हैं उनको भी उसी नज़र से देखा जाता है। एजुकेशन के नाम पर सरकारी स्कूल में करप्शन इतना है कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BS से टीचर्स की सर्विलेंस के लिए रखे जाते हैं वो बस ताल में रहते हैं कब कोई टीचर गलती करे और कब मैं पैसा ऐंठ लूँ। इसके बारे में हमने कुछ गवर्नमेंट टीचर से बात की और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। ड्यू टू सम प्राइवेसी इश्यूज हम उनका नाम तो रिवील नहीं कर सकते, पर उनसे हुई कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनवाते हैं।
हमारा अधिकारी है वो जब आता है स्कूल के अंदर, उसका टारगेट बच्चे नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि स्कूल के अंदर कौन सी जाते ही मैं कमी पकड़ लूं। उससे क्या होगा? उससे पैसे लेगा वो टीचर से। इस ऑफिसर का नाम क्या होता है? यहाँ पे तो बीईओ होता है। हमारा जो जिले का अधिकारी है वो है बीएस से। वास्तविकता बताऊं, जैसे स्कूल में आएंगे ये सबसे पहले तो आके देखेंगे मास्टरों का रजिस्टर, अटेंडेंस कि कौन सा मास्टर आया है, कौन मास्टर नहीं आया। अगर कोई गायब है तो समझ लो बन गया पैसा। दूसरी बात देखते हैं ये एमडीएम होता है, वो मध्याह्न भोजन योजना नहीं चलती खाना खाने वाली। अच्छा, स्कूल में कितने बच्चे आए हैं, खाना बना है, खाना चेक करेंगे आएगा। अब तो खैर मेन्यू से बना रहे हैं क्योंकि बड़ा सख्ती हो गया पहले चले गए थे, लेकिन फिर भी अब भी गड़बड़ कर दे मैं, क्वालिटी बड़ी एकदम खराब सी रहे। ये राशन तो सरकार प्रोवाइड करती होगी, तो इसमें क्वालिटी का क्या सीन है? गेहूं मिलेगी उससे, डीलर से, चावल डीलर से मिलेंगे। चावल तो तू जान जा किस क्वालिटी के आते हैं उस पे कोटे में। और फिर जितना भी उसके अंदर सामान रहेगा, तेल, मिर्च, मसाला, धनिया, ये सब चीजें एक दुकान से लेते हैं ये। अब तो इन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि जो वो पैसा आता है एक खाते में आता है, उस पर प्रधान और हेडमास्टर दोनों का ज्वाइंट खाता। एक प्रधान हो गया, एक हेडमास्टर हो गया और एक स्कूल का कोई सहायक हो गया। एक प्राइमरी में तो आता है 5 रुपए एक बच्चे पे, जूनियर में आता है लगभग 7 या 8 रुपया। चावल गेहूं से कोई लेना देना नहीं है। और इसका जितना भी हिसाब बनता पूरे महीने का बनाते हैं ये एक साथ, 20 दिन 25 दिन जितने दिन भी स्कूल खुला, उसी हिसाब से राशन मिलेगा और उसी हिसाब से वो 5 रुपए 7 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा। अब मैं तुझे अपने स्कूल की बताऊं तो मोटा मोटा सा अंदाजा 1 लाख रुपए के आसपास आता है। उसमें से ये जो प्रधान और हेडमास्टर जो है लगभग आधा बचा ले में। मतलब अगर प्रधान भी चाहे तो ये चीज हटाई जा सकती है? बिल्कुल रोक देगा। कहते हैं प्रधान चाहे तो बोले मार साहब बिल्कुल जो एक्चुअल बढ़िया बनाओ। अरे बराबर का भागीदार है प्रधान तो जाने 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्च करके बनता है वो 5 साल तक खाने कमाने के चक्कर में रह गया। फोन आएगा कि आपके इस विद्यालय में कितने बच्चों ने खाना खाया। अब इसमें होता ही है कि 100 बच्चे हैं, तुमने 80 दे दिए, रोज 80 दे रहे हो, 75 दे रहे हो, 90 दे रहे हो। अब एसडीआई आएगा देखेगा, बोले गुरुजी कितने जा रहे हैं एमडीएम में, तो 80-90 बच्चे जा रहे हैं और स्कूल में बच्चे बैठे हैं 40। अरे बोले गुरुजी 40 ही बच्चे हैं, अब तो यहाँ 80-90 दे रहे हो, ये क्या हो रहा है? बोले 50-60% से नीचे वैसे भी कार्रवाई है, उपस्थिति कम दिखाएंगे ना तो सस्पेंड होने का डर है कि अगर लगातार कम दिखाओगे तो क्यों नहीं करे बच्चे, प्रयास क्यों नहीं करे तुम। तो इसलिए आए या ना आए दिखाते जाते हैं। सारा ऑनलाइन डेटा लखनऊ जा रहा है रोज कि भाई यहाँ पे इतना नामांकन है, इतने बच्चे खाना खा रहे हैं। अगर कोई ईमानदारी बरतता है कि भाई 100 में से 40 आए और उसने रोज 40 दिए, वहां से सूचना उसके पास आएगी और फिर वो वहां से फिर एसडीआई को और ये सब जो अधिकारी भागम भाग करके उस हेडमास्टर को टाइट करेंगे, बोले यार तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा जो है शिकायत है ऊपर तक जो है। उसके 2 ही तरीके हैं, या तो वो मेहनत करके बच्चे बढ़ाए लाए सबको घर घर से पकड़ के। सबसे आसान तरीका ये है कि बस 100 में से 75 का बटन दबा देवे, कहानी खत्म। अगर आप भी इनकी बात से रिलेट करते हैं और आपको लगता है कि ये बात सही है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये तो हुई स्कूल्स की बात, कॉलेजेस का हाल इससे भी बुरा है। इंडिया हर साल 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकालता है, पर इनमें से लगभग 45% ही ऐसे हैं जिनके पास जॉब करने लायक स्किल्स हैं। एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट 2019 में बताया गया, इंडिया में पास होने वाले 80% इंजीनियर्स के पास वो स्किल ही नहीं है जिनकी जॉब मार्केट में नीड है। एक तरफ स्पीड से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, मार्केट में एआई और सेमीकंडक्टर्स का बोलबाला है। दूसरी तरफ हमारी बुक्स और उनमें लिखा सिलेबस आज भी आउटडेटेड है। टीचर्स और स्कूल से आगे बढ़ें तो पॉलिसी लेवल पर भी हम कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो पॉलिसी मेकर्स ट्राई करते हैं कि एजुकेशन का लेवल अप किया जाए, पर उनके किए इंतजामात कितने पुख्ता हैं ये आपको ग्राउंड लेवल पर जाकर पता लगेगा। आपको नर्सरी से लेकर पीएचडी तक करा दी जाएगी बिना क्लास अटेंड किए। बस 2 चीजों की जरूरत है, फीस भर दो और एग्जाम दे दो। और एग्जाम भी कितने चीटिंग फ्री होते हैं ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। एग्जाम्स के नाम पर जब ये वीडियोस आपके सामने आती हैं तो बड़ा दुख होता है। आजकल बच्चों के मन में ये बात तो बहुत अच्छे से बैठ गई है कि पैसे देकर सारा काम किया जा सकता है, फिर चाहे वो पैसे बोर्ड की नोटबुक में लगें या फिर नौकरी के लिए दिए जाएं। तो पहले जो है बच्चे 6th-7th क्लास में भी फेल होते थे, आजकल कोई ना 10th में फेल हो रहा है ना कोई 12th में फेल हो रहा है, बहुत ना की बराबर। ओरिजिनल ग्राउंड रियलिटी देखो आप, जो बच्चा अपनी पूरी बुक में से 10 सवाल नहीं कर सकता वो 80 या 90 मार्क्स ला रहा है, ये सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ाई का जो उनके दिमाग पे प्रेशर था तो उसकी टेंशन उसके दिमाग में खत्म हो गई है। बच्चे पूरे साल पढ़ते नहीं है, कापियों में कोई 100 रुपए, कोई 500 रुपए, कोई 200 रुपए लगा देते हैं। और जब नोटबुक चेक होती है तो किसी का उसमें 3 नंबर आ रहे हैं, किसी के 4 नंबर आ रहे हैं, किसी के 6 नंबर आ रहे हैं। तो उसमें 2 बातें होती हैं। एक तो प्रशासन की तरफ से पहले ही निर्देश दे दिए जाते हैं कि किसी को फेल नहीं करना। दूसरी बात, उनको भी दावत पानी के पैसे मिल गए तो और भी कहने लगते हैं यार पास कर दो, तो भी नंबर दे देते हैं। रीचेक कहीं कुछ हो नहीं रहा, नंबर आने थे 3 नंबर आ रहे हैं, उसके 66-70 नंबर आ रहे हैं। जो एक बहुत घटिया बच्चा है उसके नंबर भी वैसे ही आ रहे हैं, और जो एक बहुत बच्चा अच्छा है उसके नंबरों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। एक बच्चा जो पढ़कर मेहनत कर दिन रात एक करके
करके जितने मार्क्स ला रहा है, दूसरा बच्चा 500 का नोट लगा करके इतने ही मार्क्स ले आ रहा है, तो फिर क्या फर्क रह गया उसकी मेहनत में और क्या फर्क रह गया उसकी साल भर की मटर गश्ती में। इससे हमारी नई जनरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या जो बच्चा मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत का फल उसे ना मिले तो कैसा लगता है, ये उस बच्चे से पूछिए जिसने दिन रात जागकर मेहनत की हो, लेकिन उसकी सीट कोई ऐसा बच्चा खा जाए जिसने ना मेहनत की हो लेकिन उसके बाप के पास अच्छा खासा पैसा हो। कल तक जो बच्चे टीचर से डरते थे या कहें कि उनकी इज्जत करते थे, वो आज उन्हें ही गलती पर डांट दें तो बाहर मिल, तुझे बाहर देखता हूँ जैसी धमकियां दी जाती हैं। तो अगर कोई एजुकेशन सिस्टम के फेलियर पर अकेले टीचर्स को ब्लेम करे तो वो भी ठीक नहीं है। ये वो चीजें हैं जो आपको ग्राउंड लेवल पर दिखेंगी, पर एजुकेशन और उनके रिफॉर्म्स पर बन रही पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स में नहीं। टीचर्स के साथ हुई कन्वर्सेशन में हमें कई सारे टीचर्स ने बताया कि सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है तो वो स्टूडेंट सेंट्रिक बनाती है, ना कि एक होलिस्टिक पॉलिसी जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही कवर हो पाए। आजकल तो एक टीचर को किसी बच्चे को घूर कर देखना तक अलाउड नहीं है। कई सारे टीचर्स का कहना है कि इनसे उन बच्चों को तो हेल्प हो सकती है जिनको स्कूल में हैरेस किया जाता है, लेकिन ऐसे कितने ही बच्चे होंगे, कुछ नाम मात्र के। ऐसे में वो बच्चे इसका गलत फायदा उठाते हैं जो मस्तीखोर हैं, जो पढ़ने के लिए कम और मजे लेने के लिए स्कूल ज्यादा आते हैं, जिनको पढ़ाई से ना कोई मतलब है, लेकिन अगर क्लास डिस्टर्ब करने पर कोई टीचर उन्हें कुछ कहे या डांटे तो वो उसका उल्टा फायदा उठा लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम पॉलिसीज। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस पर। सबसे पहले तो हमें इस मेंटेलिटी से बाहर आना पड़ेगा कि इंजीनियर और डॉक्टर बनने से ही लाइफ में सक्सेसफुल का टैग मिलेगा। आप टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट निकाल लो, उसमें आपको कितने डॉक्टर और कितने इंजीनियर मिलेंगे। एंड इस वीडियो का मकसद इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स के बारे में गलत व्यूज देना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों ही नोबल प्रोफेशंस हैं। पर बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर सचिन तेंदुलकर को इस बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे कि वो कितनी अच्छी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो शायद हो सकता है कि वो उस एग्जाम में फेल हो जाएं, क्योंकि उनका टैलेंट क्रिकेट है। तो जो बच्चे का मन है उसे वो ही करने देना चाहिए। पेरेंट्स को एडवाइस देनी चाहिए दोस्त की तरह, ना कि डिक्टेटर की तरह हुक्म। सॉल्यूशन नंबर 2, प्राइमरी स्कूल्स के नंबर बढ़ाने से अच्छा होगा कि जो हैं उनकी फैसिलिटी और उनके स्टाफ, उनकी हाइजीन पर ध्यान दिया जाए, और अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए, एक की नहीं, ताकि सब अपने अपने दायरे में रहें। इस बारे में गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे कदम भी उठाए हैं, जैसे लोकेशन बेस्ड सेल्फी अटेंडेंस। अब पहले की तरह साथ वालों से साइन कराकर काम नहीं चलता, आपको वहां मौजूद होना पड़ेगा जहां आप पढ़ा रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, गार्जियंस को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ स्कूल और कॉलेज भेज देने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ स्कूल की जिम्मेदारी है। अपने बच्चे को मॉनिटर करना उतना ही ज़रूरी है जितना उनसे अच्छे मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस करना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने स्कूल एंड कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें आपका प्यार मोटिवेशन की तरह मिलता है, और हाँ, आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।